हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी का चैप्टर वाइज क्लास होता है, जिसमें हम हर एक चैप्टर से लगभग इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब तक हमने सीडीपी के 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर 10 है, जिसका नाम है जेंडर यानी लिंग। लगभग हमारे सीडीपी के ऑल चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। 1-2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद हमारा सीडीपी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा, जो कि इन्हीं 10 चैप्टर पे आधारित टेस्ट होंगे, लेकिन वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले चैप्टर से आ जाएगा तो कोई 5वें चैप्टर से पूछ लूंगा, कोई क्वेश्चन 10वें चैप्टर से पूछ लूंगा। इस तरीके से मिक्स चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं के सही जाएंगे जो ये सारे चैप्टर वाइज क्लासेस को अटेंड किए होंगे। अगर आपके बाकी के चैप्टर छूट गए हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट का सेक्शन बना होगा, वहां पर बाकी जितने भी 1 से लेकर चैप्टर हुए सारे चैप्टर कवर कर सकते हो। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली क्लास के लिए। आपसे हमारी क्लासेस एक 3 बजे भी चलेगी, जिसमें हम पेडागोजी कराएंगे। स्पेशल पेडागोजी क्लास होगी, हर एक सब्जेक्ट की कराऊंगा दोपहर 3 बजे। ठीक है, हो सकेगा आज से ही अपलोड हो जाएगा, और आज अगर पीडीएफ तैयार नहीं हो पाएगी उसकी तो कल से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे 3 बजे वाली। ठीक है, और वो क्लास जो होगी वो ऑफलाइन होगी, यानी कि डायरेक्ट अपलोड होगी, लाइव नहीं होगी क्लास। ठीक है, तो 3 बजे वाली क्लास चाहे जिस सब्जेक्ट का हो सब लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, पेडागोजी सभी में काम आएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग सीटेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत जा रहे हैं, आप चाहते हो इसी अटेम्प्ट में परीक्षा को पास करें चाहे जैसे भी, तो आप लोग बुक से नहीं नोट से प्रिपरेशन करो, जिसमें आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। हमारे पास पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है और पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। नोट्स का मतलब है कि सब कुछ इसमें मिल जाएगा, सारा कुछ इंक्लूड है। नोट्स में थ्योरी भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, प्रीवियस पेपर भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। जैसे पेपर 2 में जिसका साइंस मैथ, जिसका एसएसटी है उसको एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा थ्योरी के साथ, जिसका साइंस मैथ है भैया उसको साइंस मैथ का भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद थ्योरी विद डिटेल सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, अगर बात करें सर नोट्स की कीमत क्या है, तो मात्र 199 रुपए में अभी नोट्स मिल रहा है कंप्लीट सिलेबस का। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है सर, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है इस नंबर पर। ठीक है, कि सर मुझे पेपर 2 का नोट्स चाहिए, साइंस मैथ का, एसएसटी का, जो भी चाहिए, बस आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को परचेज करें और पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, अगला देखें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप लोग इस क्लास की जो क्लासेस हो रही है इनका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके रिवीजन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे बी टॉपर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप ऐसे सर्च करोगे बी टॉपर तो आ जाएगा। ठीक है, सारे क्लास का पीडीएफ जो क्लास होती है लाइव यहाँ पर चैनल पर, उनकी पीडीएफ यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तीसरी चीज आपको क्या करना है, अगर आप पेपर 1 के स्टूडेंट हो, पेपर 1 का भी फॉर्म भरा है आपने, मैथ की क्लास चाहिए, या पेपर 2 में आपका साइंस मैथ है, मैथ की क्लास चाहिए, तो हमारा एक दूसरा चैनल है मैथ स्पेशल क्लासेस के लिए, टॉपर्स टाइम। यूट्यूब पर सर्च करिएगा ऐसे, ये चैनल आ जाएगा, ऊपर ये लोगो रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पेपर 2 और पेपर 1 की मैथ क्लास के लिए। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है हमारा जेंडर लिंग। इन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, मैं 30 क्वेश्चन जो लेकर आया हूं इसका आप लोग टेस्ट भी करते रहें। मैं एक क्वेश्चन यहां पर दिखाऊंगा आपको, उसके बाद 5 सेकंड रुकूंगा। उस 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है कमेंट सेक्शन में, और ए सही है तो ए लिखना है, बी सही है तो बी लिखना है, सी सही है आपके हिसाब से सी लिखना है, डी सही लग रहा है तो डी लिखना है। मेरे आंसर बताने से पहले ये काम आप कमेंट करते जाएगा हर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर करते रहेगा, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप स्कोर लिखकर, आप ऐसे स्कोर लिखना कमेंट सेक्शन में, और 30 में जितने भी सही गए हों हमें कमेंट में लिख के जरूर बता देना। ठीक है, इससे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। तो चलिए जेंडर से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने, बड़ा भारी का क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन से है। ये प्रश्न से डरो मत, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको दिखाना कराना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देखो अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं। समझिएगा, है बड़ा, बट समझते चलोगे एक एक लाइन तो बहुत आसान है। ठीक है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये एक कथन आया। अब इसका कारण क्या दिया गया, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। क्या ये जो कथन दिया गया, क्या
सही कारण बताया गया, उसका सही व्याख्या कर रहा है। कमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर 1.abcd, जो सही उत्तर लगे कमेंट करें फटाक से आप लोग, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, आपको क्लास भी मिल रहा है, पीडीएफ भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, तो भैया लाइक जरूर कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा भैया, पहला का हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने लोगों ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो होना चाहिए, वही तो कहूं, ये लिखा क्या है यार, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्य व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है ये। शिक्षक कहता है लड़कों से कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्य व्यवहार मत करो। तो यह स्टेटमेंट, यह टिप्पणी किस चीज को बढ़ावा देगा शिक्षक का? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करके बताएं आप लोग। 2 का क्या हो जाएगा कमेंट करें, 5 सेकंड टाइम दूंगा आपको, कमेंट में लिखे 2.abcd जो सही उत्तर लगे। 2 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल जितने लोग आंसर किए होंगे जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पक्षपात, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसे डैश डैश को बढ़ावा मिले। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करके आप लोग बताएं, ठीक है। अगली क्लास जो चलेगी 3 बजे अपलोड होगी एक क्लास, जिसमें हम पेडागोजी की क्लास अपलोड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर उसके बाद में शाम को 6:30 बजे अपलोड होगी एक क्लास, यानी लाइव चलेगी क्लास, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा, सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोगों को 3 क्लास, एक सुबह 11 बजे ये वाली एक क्लास मिल रही है और इसके बाद एक 3 बजे मिलेगी और एक 6:30 बजे मिलेगी। टाइमिंग जान लो आप लोग, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास स्टार्ट होते ही। 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? जेंडर समता या जेंडर समानता, जेंडर समता, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखे पूछा गया इससे, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है क्या करेगी? बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, आंसर करना है, वो लोग इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा भैया? पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। आपका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन आया, कथन है शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। ये कथन आया, इसका कारण या तर्क दिया गया, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सही विकल्प को चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 5 नंबर का सही जवाब दीजिए सब लोग, कमेंट में लिखते चलो भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, मेरा इसमें ये नहीं फायदा कि मैं आप कमेंट कर दोगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। कमेंट इसलिए करवा रहा हूं, देखो भैया ये चीज एक होता है ना कि अगर आप कोई चीज को सुन रहे हो तो आपको याद हो रहा है, उसी चीज को अगर आप लिख रहे हो तो और आपको मेमोराइज हो रहा है और आपको याद हो रहा है। उसी चीज को आप इमेज के फॉर्मेट में सोच रहे हो, देख रहे हो, कल्पना कर रहे हो उस चीज का, तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है तो और आपको याद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं याद करने के टेक्निक्स, लेकिन आप लोग इसका अप्लाई ही नहीं करते। आपको लगता है उंगली से हम आंसर करेंगे तो मेरे उंगली दर्द करने लगेगा, आलसी बन रहे हो। कमेंट में लिखते चलो, हर क्लास में ये चीज करा करो आप लोग, जितनी भी क्लासेस होती है सभी में कमेंट करो, लाइव हो तो लाइव चैट में कमेंट करो, क्लास ऑफलाइन हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। आंसर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा लिख दिया आपने? 5 का ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है या तरीका है? 6 का जवाब बताओ, 6 नंबर का कमेंट करें, आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6 का क्या हो जाएगा? जेंडर संबंधी पूर्वग्रहों पर चर्चा करना, ये सबसे सही युक्ति होगी। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा। प्रश्न है, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना
डैश डैश का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं ना कोई अरे पिंक शर्ट पहन लो या पिंक कलर का कोई चीज ले लो, तो कहते हैं अरे यार क्या लड़कियों वाला चीज ले लिया तुमने, है ना। तो ये क्या 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 चीज डिनोट करता है? 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। कलर भी क्या किसी जेंडर से जोड़ा जा सकता है? कलर तो सबका होता है भाई, पसंद पे बात होती है। लड़कों को भी पसंद हो सकता है पिंक कलर, लड़कियों को भी हो सकता है। हाँ, अब थोड़ा ज्यादा होता है लड़कियों को पसंद, तो इसलिए उस कलर को लड़कियों से जोड़ा जाने लगा कि ये कलर लड़कियों का है, लड़कों का नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है, हमें इसे खत्म करना चाहिए। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का जवाब दो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें आप लोग। चलिए, थोड़ा ऑप्शन ज्यादा हैं, बड़े हैं, तो मैं 10 सेकंड आपको देता हूं, पढ़िए और बताइए। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का बी काफी लोग बोल रहे हैं। देखो, शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब आया है जितने लोगों ने दिया है। अगला देखो 9 नंबर, देखो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश डैश कहा जाता है और इन्हें डैश डैश सीखा जाता है। क्या हो जाएगा 9 नंबर का? रिक्त स्थान पे क्या आएंगे बताइए, चलिए आंसर करिए। बिल्कुल 9 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था के सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला देखो 10 नंबर कथन आ गया। कथन है भैया, माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान की भाषाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या कथन आया। अब इसका तर्क क्यों क्या दिया गया? लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, यह तर्क दिया गया। क्या सही है बताइए 10 का जवाब? सभी लोग आंसर लिखे, 10.abcd जो सही लगे उत्तर करें। 10 का क्या हो जाएगा भैया? 10 का ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। ए और आर दोनों गलत हैं भैया, बिल्कुल सही जवाब आया आपका। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए प्रश्न है, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? 11 का जवाब दो। चलिए मैं हट जाता हूं क्योंकि हो सकता है इंग्लिश वालों को इंग्लिश का क्वेश्चन ना दिखता हूं, मैं आगे खड़ा रहता हूं। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के हट जाता हूं ताकि आपको दोनों को क्वेश्चन दिखें। आंसर करें आप लोग कमेंट सेक्शन में। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का साथियों डी वाला सही जवाब हो जाएगा। सभी जेंडर में स्वायत्ता व समानुभूति के गुण विकसित करना। आपका ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रश्न है, पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। यह किसका उदाहरण है भैया? बढ़िया प्रश्न है, 12 नंबर का बताओ। 12 का जवाब हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के ही ताकतवर होते हैं। लड़के भी कमजोर हो सकते हैं और लड़कियां भी ताकतवर होती हैं। और जरूरी नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घरेलू काम ही करने के लिए होती हैं, बाहर के भी काम करती हैं, जॉब भी करती हैं ना। तो ये सारी चीजें जो है ये पुराने ख्यालात हैं, ये सब जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता के ख्यालात हैं ये। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षिका की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? साफ है भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए 13 का उत्तर। 13 नंबर का उत्तर भैया ये भी जवाब हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को, किसी टीचर को, बच्चों को, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों के मन में जेंडर रूढ़िवादिता आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रश्न है, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आजाकारी होती हैं, किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब बताएं।
14 नंबर का राइट आंसर ये भी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। अब आप कहोगे सर क्या आप एक ही आंसर वाले क्वेश्चन करवा रहे हो? भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ऐसे कई सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका जवाब एक ही होता है, बस क्वेश्चन बदला जाता है। तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा आपको, है ना। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट है 15 नंबर। देखो, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, लड़कों से कहता है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा। यानी शिक्षक क्या कहता है कि आप होम साइंस मत लो, होम साइंस तो लड़कियों का है, उसका कहने मतलब तो यही हुआ ना कि तुम लड़की नहीं हो, तुम होम साइंस मत लो। ये ऐसा कहना किस चीज को बढ़ावा देगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दो। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता, लिंग पक्षपात, इसी को कहते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। क्लास कैसा लगता है हमें कमेंट में लिख दिया करें भाई, थोड़ा अप्रिशिएट भी कर दिया करें सब लोग। 16 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जेंडर एक सामाजिक रचना है, जेंडर एक सामाजिक रचना है। अगला देखो 17 नंबर प्रश्न है, देखें, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है? 17 नंबर का जवाब बताओ। देखो कक्षा में क्रिकेट पर चर्चा हो रहा है, लड़के लड़कियां सब शामिल हैं कक्षा में, लेकिन शिक्षक क्या करता है कि क्रिकेट मुद्दा है तो वो ज़्यादातर मौका बोलने के लिए लड़कों को देता है, लड़कियों को नहीं देता है। इससे उसका यह पता चलता है कि शिक्षक सोच रहा है कि क्रिकेट जो है वो लड़कियों की खेलने की चीज़ नहीं है। ये क्या बता पाएंगे उसके बारे में? क्रिकेट तो लड़के जानते हैं, लड़के खेलते हैं, तो ये जो है क्या करेगा? रूढ़िवादिता को चुनौती देगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब 17 का बी वाला हो जाएगा, जेंडर पूर्वग्रहों का पालन कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां भी क्रिकेट खेल रही हैं, टीम भी बनी हुई है इंडिया की, ठीक है। अगला देखो, क्रिकेट भी देखती हैं। अगला देखो 18 नंबर है, अभिकथन है ए, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। ये कथन आया है। अब इसका तर्क दिया गया, मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब बताओ। ये मैंने करा भी रखा है टेस्ट सीरीज में। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं, यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? 19 नंबर का कमेंट करके आंसर बताएं आप लोग। उन्नीस का क्या हो जाएगा भैया? 19 का जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेल डन, सब लोग सीख गए ना। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, 5 साल की वैशाली ने अपनी मां से कहा, मां मुझे अभित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी मां ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। मां का जवाब क्या दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं आप लोग। क्या हो जाएगा? लिंग रूढ़िबद्धता दिखाता है, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, वह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर का कॉमेंट में लिखें आप लोग। ट्वेंटी 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का जेंडर पक्षपात, आपका ऑप्शन सी यहां पर जितने लोगों ने जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रश्न है, जेंडर डैश डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश डैश निर्मित होता है। 22 का जवाब दीजिए, रिक्त स्थानों पे क्या आ जाएगा?
साथियों 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जेंडर सामाजिक निर्मित है, जबकि लिंग जो है जैविक है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 का ए हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब बताओ। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 का ए हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। सभी ने कमेंट कर दिया ना। चलो भैया अगला देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कमेंट करें सभी लोग। भैया देखते हैं 30 में कितने लोग 25 प्लस उत्तर सही करते हैं। ठीक है, हमें स्कोर अपना जरूर कॉमेंट में लिख के बताना कि सर मेरे इतना स्कोर गया इस वाले चैप्टर में। बताइएगा कॉमेंट में लास्ट में क्लास हो जाने के बाद। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा। 24 का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जेंडर पूर्वग्रह। आपका देखें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, लगभग किस उम्र में आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। 25 नंबर का राइट आंसर बताएं। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा भैया, लगभग 4 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थी के पनपी रूढ़िबद्धता धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं आप लोग। 26 का क्या हो जाएगा, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्धता धारणाओं को नकारते हैं। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेल डन। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है। आंसर करें 27 का जवाब। 27 का क्या हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रश्न कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि 4 ऑप्शन दिया गया है। उत्तर करें 28 का राइट आंसर। क्लास कैसा लगा हमें कमेंट में प्लीज जरूर लिखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली जो क्लास हमारी चलती है, एक बार फिर से मैं टाइमिंग बताना चाहूंगा, बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं क्लास में। डेली सुबह जो है एक क्लास ये चलती है 11 बजे, ठीक है, 11 बजे ये वाली क्लास चलती है। और इसके बाद एक क्लास और दोपहर में स्टार्ट होने वाली है जिसका टाइमिंग रहने वाला है 3 बजे। ठीक है, आज से हो सकता है ये क्लास स्टार्ट हो और या फिर हो सकता है कल से हो, लेकिन ये जान लो टाइमिंग आप लोग, नोटिफिकेशन आ जाएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो आप लोग। ठीक है, उसके बाद एक क्लास शाम 7 बजे चलती है, जो हमारी ये क्लास होती है शाम 7 बजे। इसमें हम ऑल सब्जेक्ट के टेस्ट लेते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट करते हैं। तो ये बेहतरीन क्लास होती है, 3 क्लासेस हमारे चैनल पर। टाइमिंग जान लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादिताओं को चुनौती दें। सी बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, जेंडर। 4 ऑप्शन दिया गया, उत्तर करें 29 का जवाब। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बचेगा, क्लास कंप्लीट हो जाएगी। देखो 29 का क्या हो जाएगा, एक ऐसी असीमता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ और साथ ही साथ अपना स्कोर भी कमेंट करके बताओ, कितने क्वेश्चन सही किया आपने, क्या रहा आपका स्कोर इस चैप्टर में। और इसी की तरह बाकी 9 चैप्टर जो हो चुके हैं उनकी क्लासेस जाकर चैनल पर देखिए प्लेलिस्ट में, और सभी में अपना स्कोर कमेंट करके बताते रहिएगा। और आप खुद भी देखेंगे कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग है। ठीक है, तो चलिए ये काम करिए, क्लास को लाइक कर दो, है ना, आलसी मत बनो, सब लोग लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर नए थे पहली बार देख लो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाओ, बाकी क्लासेस को देखो। 30 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 30 का बी वाला बिल्कुल सही है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं, ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। सभी लोग शेयर कर देना। अगली क्लास 3 बजे चलेगी या फिर 6:30 बजे चलेगी। ठीक है।